कहाँ से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये नीचे है मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से प्रकाशित। अपने आत्माओं यहां से हम शुरू करेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1। ये देखिएगा, प्रारंभ से लेंगे हम यहां से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 में ये देखना, यहाँ हे परमात्मन यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। फिर ऋग्वेद नंबर मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2 में हे परमात्मन आप, है ना परमात्मा के विषय में। और 3 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 4 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 5 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, और 6 नंबर में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मन यानी परमात्मा की महिमा वेद में वर्णित की जा रही है। अब इन आर्य समाजियों के दानंद के चेला के याद आ गई दानंद की थूरी के दानंद जी महर्षि दानंद तो निराकार बताओ भगवान को, आगे साकार लिखा है इसमें तो वहां पैतरा बदल गई है। वहां भगवान लिखना बंद कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब पुरुष माने दानंद खुद का भगवान पूर्ण परमात्मा होता है, ये भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे पहले। अब परमात्मा कहते हैं नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बारे। इन नकलियों ने इस आध्यात्मिक मार्ग के, इस अध्यात्म ज्ञान के इस नौमन सूत को उलझाकर डाल दिया। सूत एक कच्चे धागा होता था जिससे कपड़ा बना करते थे जुलाहे। तो परमात्मा को पता था, वो जुलाहों को ज्ञान होता था 1 किलो सूत अगर उलझ जाता 1 हफ्ता खा लेता उनका। वो तोड़ नहीं सकते, टूट जाता गांठ लग गए, गांठ लग गई तो कपड़ा अच्छा बना नहीं, धनी पैसा दे नहीं, उसकी दिहाड़ी कटे। तो सारा दिन धीरे धीरे सुलझाया करते। परमात्मा कहते हैं वो 1 किलो सूत इतना दुखी कर देता है, और इन अज्ञानियों ने तो 9 मन सूत उलझा के घेर दिया यो अध्यात्म मार्ग का। लेकिन कहते हैं सतगुरु ऐसा सुलझा दे, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ईसा सुलझा दे उलझा ना दूसरी बार। अब ईसा सुलझा देंगे इसको दास उस परमात्मा का दिए हुए ज्ञान को। इस कलयुग में तो उलझेगा नहीं वो ज्ञान, फिर भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो। अब देखना यजुर्वेद, ये वही प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है, और ये यहाँ से प्रकाशित है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके यजुर्वेद के अंतिम मंत्र को देखते हैं। अंतिम मंत्र अंतिम अध्याय का ये देखिएगा। अब ये गीत इस वेद ज्ञान भी ब्रह्म दे रहा है। ब्रह्म ये है यजुर्वेद भाषा भाष्य चतुवारी अध्याय 40वां अध्याय। हम 15 मंत्र दिखाते हैं आपको। ये वेद ज्ञान दाता अपना भी बता रहा है कि मेरा तो ओम नाम है, ओम करतो समर किलबे समर करतोम समर। फिर यहाँ बताया है 16वें मंत्र में कि उस परमात्मा के अग्नि ने सुपथा राय, यानी सुपथा माने सच्चे भक्ति मार्ग से परमात्मा की, अग्नि माने परमात्मा की सही भक्ति से उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। और मेरा यो ओम मंत्र है, इसने अपना बता दिया। तो यहाँ 70वें श्लोक में दोनों का कंसेप्ट क्लियर किया इसने, अपना भी और उस पूर्ण परमात्मा का। देखना ये 44वां अध्याय और मंत्र नंबर ये 17। इसमें ये पुरुष शब्द है, पुरुष, और इसने अनुवाद किया महर्षि दानंद ने। हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, ज्योत स्वरूपी काल है, ब्रह्म है, ज्योत निरंजन जिसको कहते हैं, ये वेद ज्ञान दे रहा है, बोल रहा है। अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य अंग का प्रकाश किया जाता है, और जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। ये देखो पुरुष माने पुरुष है, पूर्ण परमात्मा है, वह है परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। और अहम मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म खम्ब, ओ मेरा मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म खम्ब, मैं खम्ब माने ऊपर दिव्य आकाश ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। ये देखना मेरा तो ओम नाम है। और वो जो पूर्ण परमात्मा है वो सूर्य मंडल में यानी ऊपर के लोक में गुप्त रहता है। और यहाँ कहता अहम अहम मैं प्रकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म नहीं लिखा, मैं ब्रह्म हूं ये लिखना था। और मेरा तो एक
ऐसा मेरा एक ओम नाम जानो। अब यहाँ सिद्ध हो गया पुरुष माने ये खुद कहते हैं पूर्ण परमात्मा। अब हमने यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद फिर से ले लिया, और ये वही प्रकाशक उन्हीं का प्रकाशित है, ये वहीं से। अब इसके हम यहाँ तक आगे थे पढ़ते पढ़ते, यहाँ तक तो इन्होंने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के हम 6 तक आगे थे। यहाँ इन्होंने परमात्मा की महिमा बताते हुए आ रहे, परमात्मा के विषय में जानकारी है। लेकिन इस 7वें श्लोक से इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया। पहले तो ये कह रहे थे उस हे परमात्मा, यहाँ देख लो 5वें में हे परमात्मा, 4थे में हे परमात्मा, 3रे में हे परमात्मा, 2रे में हे परमात्मा, और यहाँ आके ये फिर अचल बचल हो गए, इनका याद आ गया। 6ठे में फिर हे परमात्मा है, और 7वें में लिख दिया उस पुरुष को, उस परमात्मा को लिखना ना शुरू भूल बंद कर दिया जानबूझ के। अब देखना 8वें में क्या है, उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। यानी एक ऐसी स्थिति जब आ जाती है, धर्म की हानि होती है, तो परमात्मा प्रेरित होकर के दुख देख कर अपने भक्तों का वो वहां से चल कर आते हैं, यहाँ लीला करते हैं। 3 प्रकार से की स्थिति से, 3 प्रकार के शरीर की स्थिति से हम सबका कल्याण करते हैं, उदाहरण पोषण करते हैं। उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा समझना, उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और भासमान शरीर को, वह पुरुष, भासमान माने तेजोमय शरीर को, सुंदर शरीर को, वह पुरुष यानी वो परमात्मा प्राप्त होता है। अच्छा सुंदर शरीर युक्त है वो भगवान। और आगे देखो यहाँ क्या होता है कि जिसमें उस शरीर में, वो शरीर कैसा होता है, उस शरीर में जिसमें 3 प्रकार के दूसरों को वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अपने आत्मा यहाँ देखना। ये अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में हम आगे। अब क्या लिखा है, उस सोम, कच्चा नहीं छोड़ा परमात्मा ने, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। अब यहाँ हम परमात्मा को लिख दें तो बहुत अच्छा रहे। ये सोम माने ये खुद भी यहाँ देखो, इसी के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 मंत्र 1 में ये सोम अर्थ है, सोम अक्षर है, शब्द है, इसका अर्थ परमात्मा किया है। तो हम यहाँ इस दृष्टिकोण से भी इसको परमात्मा लिख लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9 में। अब यहाँ शिशु रूप है, शिशुम, धेनव माने गाय, सनंती माने उसका पालन धारण पोषण करती है। क्या देखना, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी उस अमर परमात्मा को, जो शिशुम, जो शिशु रूप धारण करके कुमार में ही जब होता है, शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है। अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से यानी पूर्ण रूप से, अधन्या माने अहिंसनीय नहीं, बिना धनाई, धेनव माने गौवे, और उसकी तृप्ति करती है। इन हद पता था नहीं सर पैर का, इन तड़ंगा अडान तो मतलब था, फिर भी परमात्मा ने सच्चाई छुपन नहीं दी। कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी, और गड्ढे पानी में वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न, सच्चाई छनी ना। अभी न खूब चेष्टा की उड़ज पुड़ज करने की, वो पुरुष और फलाना पुरुष, यह सब लिखा कि उसको, यानी अभी अधन्या, अधनी माने बिना धनाई, और अभी माने कति कंप्लीट, यानी कुंवारी अनटच्ड, जाके संग बैल नहीं लागा, कुंवारी बछिया, इसका ये स्पष्ट हो गया। फिर देखें उस परमात्मा को समझो जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है। अभी अधन्या यानी सब प्रकार से अहिंसनीय माने बिना धनाई, गौवे यानी कुंवारी गौओं से उसकी तृप्ति करती हैं, उसकी परवरिश की लीला होती है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अपनात्माओं एक बार देखो आपके ऊपर मालिक की कितनी रजा है। बहुत गर्मी थी, बच्चों का दुख भगवान से कहते देखा नहीं जाता, और कितना बढ़िया मौसम कर दिया कि मेरे बच्चे मेरे ज्ञान को सुनेंगे, इनकी आत्मा प्रफुल्लित होगी।